अरे तो करे क्या यार, पता नहीं, मुश्किल हो जाता है डेली यार। कैसे हमने YouTube के बारे में सोचा था वो सब मैं 50 साल बाद ऐसी कहर है कि क्या बताए। इससे पहले की हमारी कहानी रही है, इससे पहले की हमारी जो मैं कॉलेजेस चाह रहा था, टॉप कॉलेजेस, उसमें नहीं हुआ था। भाई मैं तो तुझे मुंबई भेजना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है इस चीज में, तो ज्यादा मुंबई में एक बहुत बड़ी बात रहती है कि वहाँ जो किराया रहता बहुत है ज्यादा। मम्मा पापा हमारे को सेटल इन करके वापस चंडीगढ़ आने वाले थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं होगा जहाँ हमने ऑडिशन नहीं दिया और जहाँ सडनली आई गॉट अ चांस कि भाई एक दो केसेस आने शुरू हो गए, फिर हमें पता लगने लगा कि जो मतलब प्रोडक्शन हाउसेस है, आपकी सेट्स है, वो बंद होने शुरू हो गए थे। लॉकडाउन लग गया, अक्षय भाई वहां फंस गए, मैं चंडीगढ़ फंस गया। शुरू से सपोर्ट नहीं करते ना, मे भी शायद आज हम ब्लॉगिंग नहीं करते। मुंबई थे, एक्टिंग कर रहे थे, हमें क्या पता था कि हम यूट्यूब चलाएंगे। तो बारिश फिर से रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात को रुक गई थी 2 से 3 घंटे, बल्कि ज़्यादा बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। मौसम तो ख़राब था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन अब सुबह से फिर से लग चुकी है बारिश और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ज़्यादा कहीं बाहर जाएगी आज, बट मुझे नहीं लग रहा वो भी पॉसिबल हो पाएगा इस बारिश की वजह से। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार, वरना भाई समझ ही नहीं आता करे तो करे क्या यार, पता नहीं, मुश्किल हो जाता है डेली यार। तो गाइस आज मैं सोच रहा हूँ कि आज ना पुराने दिनों के बारे में थोड़ी बातें करते हैं, इन द सेंस कि मतलब मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि मतलब अक्षय भाई मुंबई गए थे, वहाँ हमने एक्टिंग सीखी, मतलब बहुत कुछ किया। तो वो सब क्या स्टोरी है, कैसे शुरुआत हुई थी और कैसे हमारी YouTube चैनल की शुरुआत हुई थी, या कैसे हमने YouTube के बारे में सोचा था, वो सब मैं सोच रहा हूँ आज आपको बता दूँ विस्तार से। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी मुंबई की स्टोरी क्या है, अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बताओ कि इससे पहले आप क्या करते थे। तो वो सब मैं सोच रहा हूँ आज विस्तार से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। और जोर से थोड़ा भाई। सावन का महीना आया, पवन करे शोर, जिया रे जिया मन में जाए ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। अच्छा सॉरी मुझे गाने आते नहीं है, पर चलो फीलिंग समझ गए होगे तो वही काफी है। ये कभी कभार आते हैं फील में, तब तो अच्छे से गाते गाने हैं, मगर जैसे मेरे को फिर भी नहीं आते। बैचलर पार्टी में याद है अंताक्षरी खेल रहे थे, तब तो आप बड़े अच्छे से गा रहे थे एक गाना, एक शब्द। तो वो सिर्फ स्टार्टिंग की 1-2 लाइन ही ना, उसके बाद तो बंदे गेस कर लेते हैं। खुद ही इतनी बरसात है, बहुत ज्यादा है और कहीं बाहर जाने 50 साल बाद आई, ऑलमोस्ट 50 साल बाद ऐसी कहर है कि क्या बताए। तबाही का मंजर है हर जगह, बाहर जा नहीं सकते कहीं नहीं यार, करे तो करे क्या। तो यार विकास नगर में रहने का, मतलब शिमला में रहने का एक ये फायदा बहुत ज्यादा होता है कि आपको यही नहीं है कि आपको घर पे ही रहना पड़ता है, आपके पास पूरी ऑप्शन है, आप पूरी बिल्डिंग में कहीं भी घूम सकते हो, किसी के घर भी जा सकते हो, किसी के भी, मतलब जैसे अक्षय भाई के हो गए, ऊपर दिव्यम के हो गए, इस साइड को डैडी पापा के घर हो गए। अगर घर भी नहीं जाना तो लास्ट ऑप्शन बचती है अपने पास टेरेस, वहाँ तो जा ही सकते हो, वो तो हमारा ही है वैसे भी भाई, बच्चों का वहाँ वैसे ही कोई बड़ा नहीं आता है। तो ये एक एडवांटेज रहता है यहाँ पर विकास नगर में, बेसिकली शिमला में। बट अगर सेम चंडीगढ़ में हाल होता ना, मतलब बारिश लगी हुई है, कहीं आप बाहर नहीं जा सकते, तो आपको घर में बंद रहना पड़ता है भाई। गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है जब अब हम सोच रहे कि अपनी जो मतलब हमारा पास्ट रहा है, मतलब जो इससे पहले की हमारी कहानी रही है, इससे पहले की हमारी जो लाइफ रही है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताए। YouTube हमने चालू क्यों किया उसके बारे में थोड़ा बताएं, मतलब मुंबई की हमारी जो एक स्टोरी है। काफी लोग पूछते हैं कि क्या है मुंबई के बारे में बताओ, आप लोग क्या करते थे मुंबई में, क्यों गए थे मुंबई में। तो वो सब भी हम आपको आज क्लियर आउट करेंगे। तो आज मैंने अक्षय भाई को इसलिए अपने साथ बुलाया क्योंकि ये मेरे साथ थे पूरी उस जर्नी में, जो हमने साथ में एक शुरू की थी और साथ में हमारी जर्नी फिर वो एंड भी हुई थी। तो आज शुरुआत करते हैं उसी स्टोरी की। हाँ जी अक्षय भाई। तो गाइस हमने थोड़ा एंगल चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे को एक तो ये था कि एंगल थोड़ा नजदीक आ जाएगा, आपको मजा आएगा देखने का और आवाज भी क्लियर आएगी। दूसरा ये भी होता है ना, जितना क्लोज कैमरा होगा तो वॉइस अच्छी आएगी, एक्सप्रेशन भी दिखेंगे, आपको पता भी लगेगा कि उस बात को एंजॉय कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे। तो काफी अच्छा थॉट लगा उज्जवल को, थैंक यू सो मच उज्जवल कि इसने सोचा कि ये आइडिया शेयर किया जाए। क्योंकि मैं खुद भी देखता हूँ मेरे चैनल पे भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपने कैसे शुरू किया, कब गए थे, क्या हुआ, वापस क्यों आए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड है और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं जहाँ पे वो आंसर कर सके, पर आज उज्जवल के व्लॉग में मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू। ये क्या टाइम था, कौन सा साल? शुरुआत, सही बात है। अब सोचते हैं ना, ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसे भी कोई टाइम था। अब देखो ना, ये बात होगी 2019 की आई थिंक। नहीं भाई, तो पहले
नहीं। ऑलमोस्ट 18 की स्टार्टिंग थी मुझे 18 की स्टार्टिंग में हम गए थे। 17 की एंडिंग था जब हमने, आपको याद है? 17 18 राइट, ही इज राइट। 18 के मिड की बात है ये, की बात भी नहीं है। इसलिए हमने जो ऑडिशंस वगैरह दिए थे वो मिड में दिए थे, पर गए थे मेरे बर्थडे के बाद। हाँ। याद है कि एक यहाँ पे सीन हुआ था कुछ। अच्छा ओके हाँ। तो अगर शुरुआत करें तो ऐसा हुआ कि मुझे भी एक्टिंग में बहुत ज्यादा शौक था, तो मैं भी कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा करता रहता था, जैसे स्कूल में है और स्कूल के बाहर है, थोड़ा सा मॉडलिंग भी मैंने की है, तो काफी एक्सप्लोर किया। तो उज्जवल एक ऐसा इंसान मेरे को मेरे बाद मिला कि जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता था। फिर मेरे को लगा कि यार ये भी इंटरेस्ट रखता है कि व्हाई नॉट कुछ किया जाए। ये अपने लिए ढूंढ रहा था आफ्टर +2 और मैं अपने लिए ढूंढ रहा था। सही बात है। तो यार एक्चुअली सीन ये क्या था, मतलब आफ्टर +2 मैं कर रहा था एक एग्जाम की तैयारी। वो लकीली निकल भी गया था इसका। पहले अटेम्प्ट में मैं सच बताऊं नहीं हुआ था, बट दूसरे अटेम्प्ट में लकीली हो गया था मेरा। बट वो था कि जो मैं कॉलेजेस चाह रहा था, टॉप कॉलेजेस, उसमें नहीं हुआ था। तो मुझे कहीं ना कहीं उसका ना वो दुख था कि यार शिट, मतलब मैं चूक गया था, थोड़े थोड़े से चूक गया था, और उसकी वजह से मुझे ये रह गया था यार कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साइड बाय साइड मेरी पेरेंट्स एक जगह, मतलब स्पेशली मम्मा ये चाहते थे स्टार्टिंग से कि भाई मैं तो तुझे मुंबई भेजना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि तू वहां कुछ करे, क्योंकि तेरे खुद के शौक जो, मतलब तू, मतलब कपड़े पहनने का शौक है ना, अच्छी लाइफस्टाइल जीने का शौक, वो तुझे स्टार्टिंग से। तो मैं देखना चाहती हूँ तू वहां जाके क्या करता है। तो घर वालों को काफी टाइम से था यार ये, मतलब जब मैं प्रिपेयर भी कर रहा था एग्जाम के लिए तब भी वो लगे रहते थे, क्या बोलते, पुश सा मिल गया कि नहीं भाई इसको इसी जगह इस साइड भेजते हैं। एक श्योरिटी बन जाती है कि नहीं, अगर इधर नहीं तो इधर नहीं। तो उज्जवल जो है वो क्लैट की तैयारी कर रहा था। तो आपको पहले बता दे, बाद में आप पूछोगे कि किस चीज की तैयारी किस चीज की कर रहा है। और मैं यहाँ पे था, आई वॉज वर्किंग एज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो मेरा यहाँ पे अपना काम था, मैं अपना काम कर रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे ना आइस बालाजी, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एंड एक्सीलेंस, उसका जो फुल फॉर्म था आइस का, और बालाजी मतलब एकता कपूर जी का इंस्टीट्यूट था, जो कि हमें मालूम है। और उसके बाद वहाँ भाई हमने वैसे ही फॉर्म फिल कर दिया। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये लोग दिल्ली में थे, शिवम उस टाइम कोचिंग ले रहा था, और उज्जवल ने फॉर्म भरा, उज्जवल ने ऑडिशन दे दिया। मैंने यहाँ से फॉर्म भरा, ना इसको पता है इसने फॉर्म भरा, ना मुझे पता है कि इसने फॉर्म भरा, मैंने यहाँ से भर दिया। तो उज्जवल गया, ये ऑडिशन दे आया, इसका हो गया, मुझे मालूम नहीं था। जब मुझे कॉल आया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए और ऑडिशन के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, अब मैंने सोचा यार दिल्ली। फिर मैंने उज्जवल को फोन किया, मैं कहा यार उज्जवल, आई गॉट अ चांस, ऐसा वैसा, मैं आई एम कमिंग टू दिल्ली, तो कैसे करे, क्या करे। और उस टाइम उज्जवल एक स्टेप आगे निकल चुका था। सही बात है, मुझे याद है उस दिन जस्ट मैं ना अपना ऑडिशन दे के आया था, क्लियर करके आया था। और उसी दिन मुझे अक्षय भाई का फोन आता है कि भाई मुझे भी एक ऐसा ही हुआ है यार, है ना, इन्होंने फॉर्म भरा था, इनको भी एक ऑफर है कि आप भी ऑडिशन देने प्लीज आइए यहाँ पर दिल्ली आइए। और मैं शॉक्ड हो गया था, मैं ये क्या भाई, एक और बंदा मेरे साथ जुड़ने वाला है उसी सफर में, जिस सफर को मैं अभी शुरुआत करने वाला था। और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उज्जवल और भी ज्यादा एक्टिंग स्कूल्स को अप्रोच कर रहा था। सही बात, मतलब बैरी जॉन्स हो गए, अनुपम खेर हो गए, और बहुत सारे और भी इसने ट्राई किए। मेरे पास सिर्फ वो था कि यार मैं एटलीस्ट देखूं तो सही कि है ये कि नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रॉड भी होता है बहुत ज्यादा, बताऊं धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है इस चीज में। तो ज्यादा किसी के झांसे में भी नहीं आना जब तक पूरी श्योरिटी ना हो। दिल्ली पहुंचा और ऑडिशन दिया, हो गया। उसके बाद देवर लाइक के फीस जमा कर दो। तो पहले मेरे को ये यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब मेरी एक्टिंग अच्छी है या फिर इनको कुछ नहीं आता। सही बात है भाई, मुझे भी डाउट मेरे को मैंने कहा ये आज तक किसी ने तारीफ नहीं की, ना मैंने कहीं सीखा है। मैंने कहा वाह यार, ये असली कला को तो ये पहचान रहे। मैं कहा वाह। तरह से हम लोगों का प्लान बन गया कि यार चलो ठीक है। फिर ये कहीं और जा रहा था, तो मैंने कहा यार वहीं चलते हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। और उसके बाद इसके मम्मी पापा, मैं, उज्जवल, हम लोग गए जी मुंबई। सबसे पहले तो ये कंफर्म करने के जो इंस्टीट्यूट है वो है कि नहीं है। ट्रू दैट। मुझे याद है जिस दिन मतलब हमने फ्लाइट ली थी, पहले दिन जिस दिन हम लैंड किए थे मुंबई, सबसे पहली जगह हम जो गए थे अपने इंस्टीट्यूट गए थे चेक करने कि भाई है भी है कि नहीं है। बट जब वहां गए हमारे को शांति आई भाई, जब वहां से हमने कंफर्म किया कि नहीं हमारी एडमिशन वहां फाइनली हो चुकी है और अगले हफ्ते से हमारी क्लासेस भी शुरू होने वाली है। हमारे को ये डर था अब घर कहाँ से ढूंढे, रूम क्या ढूंढे, मतलब जगह चाहिए रहने के लिए। आप ईस्ट वेस्ट में, हम उस टाइम पहले ईस्ट में थे, अंधेरी ईस्ट में थोड़ा ऐसा था, कंस्ट्रक्शन पुराना है, लोकेलिटीज पुरानी है, सोसाइटीज पुरानी है। कांटेक्ट करने शुरू किए कहाँ मिलते हैं क्या मिलते हैं, और हमें इंस्टीट्यूट के आसपास ही चाहिए था। और लकीली वी गॉट अ फ्लैट जो कि काफी महंगा भी था, और वो 1 BHK था। मुंबई में एक बहुत बड़ी बात रहती है कि वहाँ जो किराया रहता है, मंथली रेंट रहता है बहुत ज्यादा रहता है। मतलब सुन के हमारे तोते उड़ गए थे लिटरली।
हमने पहली जगह फ्लैट ढूंढा था वो हमें मिला था अंधेरी ईस्ट में, चांदीवली नाम की एक जगह है वहां पर। बाहर से मतलब दिखने वो थोड़ी ओल्ड थी सोसाइटी, बट जो अंदर से पूरा फ्लैट था एकदम चकाचक था, बिल्कुल नया था यार। उस सोसाइटी में सिर्फ वही फ्लैट था जो बहुत ज्यादा अच्छे से रेनोवेट हुआ था और मॉडर्न सुख सुविधाओं के साथ। सही बात है। तो हम लोगों ने सिर्फ वही देखा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज उज्जवल जो तुम मिस कर रहा उस घर की, उस घर में जो है ना मैक्सिमम मिरर्स थे। सही बात तो है। हम एक्टर्स, हमें पता है कि स्क्रिप्ट भी मिलेगी, रिहर्सल भी करनी पड़ेगी, तो कहाँ करेंगे? तो हम शीशा हॉल में ही खड़े होके सामने पूरी वॉल पे शीशा था एक तरफ सही को। बात है। तो हम लोग आराम से वहां पे रिहर्सल्स करते थे। सही गलती होगी, अब क्लिप्स होती ना थोड़ी तो शायद आपको और भी मजा आता देखने का। अब यार वो बहुत पहले की बात है, तो अब ऐसा कुछ चलो मिलेगी तो ऐड ऑन करेंगे, नहीं मिलेगी तो उसके लिए माफी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और भी है। हाँ जी। अब हम लोग यहाँ से गए, हम लोगों को वही आदत, जैसे पहाड़ी है, हिमाचली है, हम लोग आराम से उठना और आराम से जाना। हमें लगा कि जब पहला दिन था हमें लगा कि यार ठीक है, आराम से 9 बजे जाना है, 9 बजे लगनी है क्लासेस, 8 बजे उठेंगे और तैयार होके चले जाएंगे। और वहां हम 8 बजे पहुंचे, 8 बजे उठे, सुबह हमने ब्रेकफास्ट बनाया, खाया, 9 वहीं पे बज गए। सही बात है। और पहले दिन ही ले वाह यार, पहले दिन उन्होंने बोला कि बेटा 9 बजे से आना है, थोड़ा सा टाइमिंग का देखो। हफ्ता हो गया लेट ही हो गया। फिर मेरे को समझ में आया, मैंने कहा उज्जवल हमें ना शायद हम 8 बजे उठ रहे हैं, हमें ना 7 बजे उठना पड़ेगा और रात को जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई इज अ सिटी बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा। एक मिनट पकड़ना बहुत मुश्किल। हम लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप तैयार होके निकल जाओ 8:30 बजे, पर जो 1 किलोमीटर के अंदर का जो ट्रैफिक था ना, वो कम से कम 1-1.5 घंटा ले लेता था। अपना बताऊं यार, सीरियसली मेरा मतलब पहला टाइम था जब मैं मतलब घर वालों से दूर जा रहा था, कहीं बिल्कुल बाहर रहने जा रहा था। वो तो अच्छी बात है, अक्षय भाई मेरे साथ थे तो मेरे को कहीं ना कहीं साथ था कि कोई ना कोई है अपना मेरे साथ। बट मेरे को ना बहुत अजीब लगता था। मुझे याद है जब पहले दिन हम क्लास भी जा रहे थे ना, मम्मा पापा हमारे को सेटल इन करके वापस चंडीगढ़ आने वाले थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मतलब मम्मी को देख के, मम्मा भी बिल्कुल शांति में निकल गए, फिर पापा का फोन है, मम्मा तो यहाँ रो रहे हैं, क्या बोलते हैं एयरपोर्ट। मेरे को और अजीब लग रहा था भाई, होता है। लेकिन जब मैं क्लास गया ना, मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है। बट जैसे ही घर आया, वो खाने को दौड़ता था मुझे घर यार, लिटरली कि भाई घर वालों की याद आ रही है, बहुत अकेला अकेला फील हो रहा है, जगह बहुत अलग है, तो बहुत अजीब सी मतलब फीलिंग होती है ना यार, वो होम सिक वाली, वो बहुत ज्यादा थी। वहाँ पे हम लोगों का बॉन्ड इतना अच्छा बन चुका था। इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे थे जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एरिया से आए हुए थे, सिटीज से आए हुए थे। तो सबसे इंटरेक्शन हुआ। सबसे अच्छी चीज जो हमें लगी वो ये थी कि अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन को जानने को मिला। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ हमें कुछ भी मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे रहने को मिला, जीने को मिला, लोकलाइट से इंटरेक्शन करने को मिला। फिर वी गॉट टू नो कि भाई दिस इज अ सिटी जहाँ पे एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। इवन हमारे टीचर्स जो हमें सिखाते हैं वो FTI, NST, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीखे हुए जो इंडिया लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल्स के हैं, उससे पास आउट होके वो हमें सिखा रहे हैं। तो काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे टीचर्स इतने अच्छे थे यार, लक्ष्मी मैम, नीलम मेहरा मैम, मतलब डिक्शन एक होती है, मतलब प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। सिर्फ एक टीचर से डर लगता था, वो नीलम मेहरा मैम से। अरे भाई वो मतलब अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो मतलब समझ लो आप गए। और मैक्सिमम बच्चे उनकी क्लास को अवॉइड करते थे, और मैं उज्जवल होते थे जो हमेशा अटेंड करते थे, क्योंकि डिक्शन में हमें था कि हमारे इसमें पहाड़ी लहजा भी आता है, वर्ड्स हमारे लोकल ज्यादा रिपीट होते हैं, तो हमें चाहिए था कि हमें अच्छी स्पीच, अच्छे वर्ड्स कैसे बोलने हैं, उनका नुक्ता कहाँ लगता है। नुक्ते ने तो बड़ा परेशान किया भाई यार। अक्षय ने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि अब ऐसा यार हम हिमाचल तो रही है बचपन से, बट हम चंडीगढ़ भी रहे, तो वहाँ के भी हमने कुछ वर्ड्स या कुछ लैंग्वेज थी जो हमने पिक कर ली थी भाई। अब वो बोलने में हमारे को तो काफी कंफर्टेबल लगता था, क्योंकि हमें आदत थी। बट जब वहां जाके हमारे को टीचर्स ने बोला ये क्या बोलते हो तुम यार, अब अरे परे, अब अरे परे इधर उधर होता है ना, ऊपर, मतलब कई ऐसे शब्द थे भाई जिसके लिए हमारे को टोका जाता था। फिर वहां जाके समझ आता था भाई कि हम डेली लाइफ में कितनी गलतियां करते हैं। फिर हम अपने आप को सुधारने लगे, टाइम लगा बट सुधारने लगे यार विद टाइम। चलो नीलम मैम तो हो गए, और भी टीचर्स थे जो हमारे को अलग अलग चीजें सिखा रहे थे। भरत सर हो गए, फॉर सर, उन्होंने यार मतलब मैं जैसे स्टार्टिंग में हमारे को बोलते थे ओपन अप होना है, मतलब चीजें बोलो, बेशक वो कुछ भी हो फॉर दैट मैटर, तुमने ओपन अप करना है। ओपन अप नहीं करोगे तो मैं एक्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। मुझे याद है भाई, मैं एक एक्ट करने गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं सर के सामने कुछ बोलूं, जैसे दारू हो गया, सिगरेट हो गया, ये तक नहीं बोला जा रहा था मुझसे। फिर गालियां तो चलो इज अ डिफरेंट थिंग, सर बोल रहे थे कुछ भी बोलो भाई, गालियां भी बोलिए, बोलो बट ओपन अप करो भाई। बट जो फटी थी ना उस टाइम,
जो उस टाइम डर लगता था भाई कि झिझक सी होती है, वो बहुत होती है, वो सबके अंदर होती है। बेसिकली हम लोग भी ये सोचते हैं कि एक्ट करना बहुत आसान है, क्या है कुछ भी बोलना है, बट जैसे भरत सर की बात आई तो भरत सर मतलब हर टीचर के साथ हमारा ना अलग बॉन्ड था। जो भरत सर के साथ बॉन्ड था ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। वो ऐसे था जैसे बड़ा भाई होता है। हम लोग क्या करते थे, उनके साथ बैठ के अपना एक्ट तो एंजॉय करना ही करना है, जो दूसरों का एक्ट है ना उसको भी एंजॉय करना है। और उसमें हमारा दिमाग बेसिकली ना कॉमेडी जोन में ज्यादा रहता है, कॉमेडी साइड को ज्यादा रहता है। तो हम क्या करते थे, कुछ भी एक्ट चला है ना बीच में, उसमें कॉमेडी डालने के लिए सर को बोलना, सर ये वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करो, इसको बोले ये कर वो कर। सो मतलब वो एक ऐसी क्लास होती थी, अगर वो 45 मिनट की है ना तो 45 मिनट वो हंसते हंसते ही जाते थे। और ऑल थैंक्स टू भरत सर। बाकी हमने शायद अपने कोर्स के बारे में भी नहीं बताया थोड़ा, है ना? अच्छा हाँ, स्टार्टिंग से मतलब ठीक है हम घुस गए, पूरी स्टोरी में घुस गए, बट जो अब ये याद ही ऐसी है कि अगर इसके बारे में बात करो तो 1-2 घंटा भी कम है। कोर्स के बारे में बोल रहा था, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार। देखो हम ये चीज इसलिए शेयर कर रहे हैं, अगर कोई मुंबई जाना चाहता है, इस तरह का ड्रीम रखता है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प हो। कोर्स हमारा स्टार्टिंग में तो सिंपल एक्टिंग कोर्स था, 3 मंथ्स का। तो पहले आप देखो 2 ऑप्शंस थी हमारे पास, एक था एडवांस लेवल एक्टिंग कोर्स और एक था सिंपल एक्टिंग कोर्स। एक्टिंग कोर्स था जो था 3 महीने का। तो बट हमने जो मैं और अक्षय भाई ने लिया था, हमने लिया था एडवांस लेवल, क्योंकि हमें ये लगता था कि ज्यादा सीखना है भाई, ज्यादा टाइम बिताएगी तो अच्छे से समझ पाएंगे मुंबई को भी और एक्टिंग को भी। तो इस चक्कर में हमने एक्टिंग कोर्स एडवांस वाला लिया। तो पहले 9 मंथ्स का, हाँ वो था टोटल 9 मंथ्स का, ट्रू दैट। तो पहले हमने 3 महीने वाला किया। हाँ। उसमें हमारे को मतलब लोग मिले, बहुत डिफरेंट मिले। और सबसे अच्छी बात मुझे बोलूं क्या लगी यार, जब मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन ही किया था, सब इतने ज्यादा फ्रेंडली और सब मतलब इतने ज्यादा ओपन थे ना यार, कि सब एक दूसरे थे मतलब एक्साइटेड थे इंटरेक्ट करने के लिए, कि हाँ भी बात करनी, जानना एक दूसरे के बारे में। तो भाई अक्षय भाई ने तो पहले दिन पे ही बात करना शुरू कर दिया था मैक्सिमम लोगों से। आई एम अ शाय पर्सन, इंट्रोवर्ट हूं थोड़ा, तो मुझे टाइम लगता है। मैं तो शर्मा ही रहा था साइड में, मैं बातें कैसे कर रहे हैं यार। बट जब ये ओपन अप में क्या बात है अक्षय भाई, शाबाश, मेरा बेस बन चुका है। आपको एक बात बताऊं, 3 महीने तो हमें यही नहीं पता चला कि वहाँ चल क्या रहा है। हाँ। एक्टिंग तो छोड़ो, एक्टिंग तो मतलब 3 महीने तक तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि करना क्या है, होता क्या है, क्योंकि वो थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा था एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। तो थियोरेटिकल समझ के अपने को क्या करना है भाई, अपने को तो प्रैक्टिकल करना है, थोड़ा सा समझ के उसको अप्लाई करो, ज्यादा अच्छा रहता है। पहले महीने तो मतलब कम ही हुआ हमारा, हमें मिला था वो प्रोजेक्ट, कौन सा था वो? माय फर्स्ट फिल्म, MFF, माय फर्स्ट फिल्म। उसमें क्या था, खुद ही आपने स्टोरी बनानी है, शूट करनी है, कैरेक्टर्स देखने हैं, जो आपस में जितने भी बच्चे थे 15-20 बच्चे, उसमें ग्रुप बंट गए थे उस हिसाब से। तो वी ट्राइड आवर बेस्ट। तो वहां से पता चला कि हमारा फिल्म और फिल्म मेकिंग और एक्टिंग इन सब को लेकर हमारा विजन कितना है उस टाइम पे, तो दैट वाज वेरी जीरो। नहीं था, सीरियसली नहीं था, बिल्कुल जीरो, बकवास। क्योंकि उस टाइम हमारे माइंड ब्लॉक्स इतने थे यार कि मतलब ये लगता था कि ऐसे कर देंगे कि वो अजीब ना लग जाए, वो ना हो जाए। बट यार क्रिएटिविटी है, एट द एंड ये सारी क्रिएटिविटी है, आप क्या क्या कर सकते हो, मेन वो उस पे आता था। बट वो चीजें उस टाइम समझ नहीं आती थी यार। अपना बताऊं सच में, मेरी उम्र कितनी थी यार, 19-20। मैं तो बच्चा था भाई, मेरा तो ये था भाई बाहर निकलो मजे मारने हैं। ठीक है सीखना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मजे मारने हैं भाई, के मजे निकलने। तो उस टाइम काफी हुआ, बट धीरे धीरे जब हम उसमें घुसते रहे और क्या बोलते प्रोजेक्ट्स करते रहे, बिल्कुल। और मेन जो हमें ग्रोथ मिली है वो मिली है 9 मंथ वाले एक्टिंग शेड्यूल में, एडवांस जो बैच किया था। उसमें क्या था, 2-3 बैच को मिला के एक बैच बनाते थे। तो हमसे सीनियर बैच और हमसे जूनियर बैच, क्योंकि एडवांस बहुत रेयर बच्चे करते थे, क्योंकि कॉस्टली भी था थोड़ा। हाँ। तो हर कोई अफोर्ड नहीं करता था, पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर करके प्लीज ये वाला हमसे करवा दो। पैसे जैसे तैसे हमने जोड़े और हमने वो कोर्स किया। उसमें क्या था, लिमिटेड से बच्चे, 5 ऊपर ग्रुप के 5, हमारे 15 बच्चे बन गए हम लोग। और उसके बाद जब चीजें शुरू हुई, एडवांस में बहुत सारी चीजें थी। डांस मेरा सबसे वर्स्ट था, मेरे को आज तक नहीं आया, मेरे को आज तक समझ नहीं आया मेरे को हाथ कहाँ को लेके जाना है, बॉडी कहाँ लेके जानी है। और मैं ये मानता हूँ कि एक्टिंग के लिए जरूरी नहीं है आपको डांस आना चाहिए, वो एक एडिशनल चीज है। एक्टिंग आपको आ गई ना, वही बहुत बड़ी बात है, वो ही नहीं आती है। देखते होगे स्क्रीन पर यार, आपको ऐसे दिखता है कितना आसान है करने यार, बट जो उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स चलता है वो बहुत अलग होता है यार। जो स्क्रिप्ट मिलती है ना भाई, मुझे पहले पढ़ के ऐसे लगता था क्या है, ऐसे ही बोलना है, कुछ नहीं आता है, बहुत आसान है। बट जब टीचर के सामने मतलब ऐसे बोलने आप स्टेज पे जाते थे ना, तब टीचर्स हमें जब बताती थी ना भाई बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट इन द सेंस मतलब ना एक्सप्रेशन आ रहा है, हां सिर्फ सिंपल लाइन बोल रहा हूं, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, मॉड्यूलेशन नहीं है, उसमें मॉड्यूलेशन भी डालो, एक्सप्रेशन भी डालो, फीलिंग भी डालो, तो वो ओवर एक्टिंग होती थी। आज मैं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं है, ये एक्टिंग, वो सटल इज वेरी, वो ना अगर के आज मैं जा रहा हूँ,
और आज मेरा मन नहीं है, तो वो चीजें नहीं आती थी। अब अपने को समझ में आता है कि वो पकड़ना कहाँ है, क्या करना है, किधर ड्रॉप करना है, किधर उसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। तो थोड़ा टाइम तो लगता है यार, हमें भी 2-3 साल लग गई चीजों को छोटी छोटी चीजें समझने में। बाकी एक्टिंग तो बहुत बड़ी है, बहुत दूर है अभी तक। इंटरेस्टिंग चीज होती थी एक और क्या हो गया ना, ऐसा होता था जैसे 4 दिन आपकी कुछ क्लासेस चलिए ना जिसमें थियोरेटिकल पार्ट है, 5वें दिन कोई प्रोजेक्ट और उसमें मजा क्या आता था, डायरेक्टर बैच अलग था जो बच्चे सीख रहे थे, सिनेमेटोग्राफी वाले बच्चे अलग थे, है ना, एडिटिंग वाले अलग थे और स्क्रिप्ट राइटिंग वाले अलग थे, हम लोग अलग थे एक्टिंग वाले। तो इन सबको मिला के ना एक टीम बनती थी और हम लोग डायरेक्टर को देखते थे जब भी कोई ऐसा आता था ना प्रोजेक्ट के मेन लीड के लिए खासकर हमें दे दे बैठ रहे और वो कहते नहीं क्या है यार, दिल टूट जाता था, बोले नहीं ओहो। पर हम जितने भी बच्चे थे हम कोशिश करते थे कि मेन लीड में जाए, क्योंकि मेन लीड वाले के पास काम ज्यादा होता है, एक्टिंग ज्यादा होता है, साइड वालों के पास कैरेक्टर्स होते थे, अच्छे कैरेक्टर्स होते थे, पर रोल कम होता था। उज्जवल वो कैसे भूल सकते हम। एंड में क्या होता है ना, जब बैच खत्म हो रहा था ना, एक प्ले होता है, हर बैच का प्ले, एडवांस लेवल वालों का, एडवांस बैच वालों का, और वो जो प्ले हमने किया था, उज्जवल बता जरा क्या प्ले था। तो भाई उस प्ले का नाम बेसिकली था एक गधे की वापसी। सुन के थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि ये एनिमल बेस्ड स्टोरी थी। वो प्ले था ना, लिटरली देखो उसमें हम 5 गधे बनाए गए थे, बिल्कुल, और सबको अलग अलग पार्ट दिया था कि तुम ये वाला पार्ट करोगे, तुम ये वाला पार्ट करोगे। जिसमें से ये भी गधा था, मैं भी अच्छे भाई भी गधा और इसके साथ कैरेक्टर रोल छोटे छोटे और भी वो तो मिले ही थे भाई, क्योंकि अब देखो उसमें इतने वेरियस कैरेक्टर्स थे कि सब पूरे नहीं हो पा रहे थे, रिपीट करने पड़े थे। बट वो प्ले था ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का भाई, 2.5 घंटे। बट जो जितना वो एंगेजिंग था ना यार, वो 2.5 घंटे लोग वॉशरूम भी नहीं गए, बता, और 5 मिनट का इंटरवल मिला था, वो उसमें भी नहीं गए कि वापस आए कहीं शुरू ना हो जाए। हाँ। इतना इंटरेस्टिंग, ऑल थैंक्स टू लक्ष्मी मैम, ट्रू दैट यार, उन्हीं ने ही पॉसिबल किया है सब, और काफी मजा आया बहुत। और जब वो कर भी रहे थे, मतलब हम सीख रहे थे ना भाई, हम इतनी शिद्दत से करते थे ना वो चीज, क्योंकि यार जो थिएटर वाली एक्टिंग होती है उसमें आपको एक टेक मिलता है भाई, कि एक टेक में सब करना है, लाइव, जो भी गलती होगी, कुछ भी होगा, वही मुंह के सामने दिखेगा भाई। और उसमें ऐसे मतलब इतना नर्वसनेस होती थी ना उस टाइम भाई, हमें याद है हम सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक वो प्ले की प्रैक्टिस करते थे, 12-12 घंटे तक। तब भी हमें ऐसा लगता था हम थके हैं, वो है भाई, मजा आता था उस चीज में। अगले दिन फिर रिवाइव्ड हो गए एनर्जी के साथ, चलो ये सब थी हमारी अभी तक की जर्नी, थोड़ी बहुत स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की, जो हमारे साथ मुंबई में हुआ है। तो देखो जैसे जब हमारा मतलब पूरा बैच खत्म हो चुका था, मतलब पूरी क्लासेस खत्म हो चुकी थी एडवांस वाली, तो उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होती है बेसिकली। इंटर्नशिप में ये होता था कि हमारे को किसी भी सीरियल के सेट पे भेज दिया एज एन एडी 2 महीने काम करना पड़ता था, पर हमें एज एन इंटर्न ही ट्रीट किया जाता था। वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग इज के आपको वो एंटरटेन ही नहीं करते थे, आपको अपना काम खुद ढूंढना है सेट पे, कहीं भी खड़े हो जाओ या कुछ भी ऑब्जर्व करो। तो मैं तो हार्डली ये 2 या 3 दिन गया, जब मुझे लगा कि वर्क गया वो, क्योंकि मेन उसमें ये था कि शायद वो इसलिए था कि ऑब्जर्व करो, ये करो, बट ठीक है कर भी ले गया। बट डेली इंसान वहां जाके मतलब ठीक है क्या ही कर सकता है यार। हमने हफ्ता भर वहां काटा, फिर उसके बाद हम इसमें लग गए थे कि चलो यार ये छोड़कर अब जरा रियल वर्ल्ड में आते हैं और थोड़े ऑडिशंस वगैरह देने शुरू करते हैं और थोड़ी जान पहचान बनाते हैं अपने कास्टिंग वालों के साथ, ताकि मतलब हमारे को काम मिलना आसान हो जाए। तो वी वेंट इनटू द रियल वर्ल्ड। पहले तो हमने शिफ्ट किया अपना देखो मकान, क्योंकि जितने भी सारे ऑडिशंस होते थे वो होते थे आपके अंधेरी वेस्ट वाली साइड, जो बेसिकली आपके हो गए एरियाज, आराम नगर हो गया, आपका मलाड वेस्ट हो गया, लोखंडवाला हो गया, ये सारे एरियाज में आपके ऑडिशंस होते थे। तो उसके लिए हमारे को शिफ्ट करना पड़ गया फिर अंधेरी वेस्ट में। कहाँ करे थे हम शिफ्ट? हमने मलाड में शिफ्ट किया था, और बेसिकली हम लोगों को ये लगा कि चलो ईस्ट देख लिया, अब चलते हैं वेस्ट की तरफ। और जब हम लोग ढूंढने भी गए ना, हमारे मलाड इतना पसंद आया, मैं कहा भाई रहना तो यहाँ है। मलाड इज अ प्लेस जो कि बहुत लेट बना है, और वो थोड़ा स्पेशियस है, ऐसा क्राउडेड सा नहीं है, और वहाँ पे सोसाइटीज भी बढ़िया है, और इवन रुबीना दीदी भी उस टाइम मलाड ही रहते थे। तो अब हमने सोचा कि यार चलो ठीक है मलाड जाया जाए और वहाँ से एक्सप्लोर किया जाए। ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं होगा जहाँ हमने ऑडिशन नहीं दिया, और जहाँ हम लाइन में नहीं लगे, जहाँ हमने ऑडिशंस नहीं दिए होंगे। मतलब बहुत जगह गए हम, बहुत जगह। आराम नगर तो ऐसा है कि सुबह चले जाओ शाम तक आप वहीं रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑडिशंस हो रहते हैं हर जगह। अब लगे रहो, जब किसी को पता लगेगा दिखेगा तब आप आ जाओ। और या फिर आपके पास कोई जैक होना चाहिए, कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो अंदर ही अंदर आपकी सेटिंग करे या बताए। गाइडेंस भी बहुत जरूरी है यार करना, नहीं तो आपके कई साल तो इसी में निकल जाएंगे। कौन से राइट पीपल है जिनको आपको अप्रोच करना है। और मुंबई में भाई साहब धोखाधड़ी बहुत होती है, मतलब एक्टिंग के नाम, वही रियल कम हो गए फेक ज्यादा हो गए। हमें बहुत मिले हैं, बहुत ज्यादा। आपको सीरियसली बताऊं मुंबई में यार मतलब
यही चीजें चलती है। जैसे एक तो कनेक्शन हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिल्कुल, बहुत जरूरी। मेहनत तो चलो आपकी लगती है ना। थर्ड हो गया आपका लक यार, लक मैटर्स अ लॉट यार। मतलब ये मैं ही नहीं बोल रहा, काफी लोगों से मैंने सुना भी यार कि मतलब अगर लक नहीं है ना, एक वो लक होता है, जब लक होगा ना तेरे को रातों रात काम मिलेगा। लक नहीं होगा ना तो 5 साल भी काम कर लो, काम नहीं मिलेगा भाई। हम भी जस्ट घुसे ही थे मार्केट में, बस अपने ऑडिशंस देने, सब कुछ हम कर रहे थे, सब स्मूथली चल रहा था हमारे यार। और इवन वी वर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इन फ्यू काफी ज्यादा, जैसे एड्स हो गए, सीरियल हो गए। अक्षय भाई ने तो इवन काम भी किया, एक सीरियल में काम भी किया, छोटा रोल था बेशक यार, देखो शुरुआत छोटे सी होती है। टाइम वो उस इंट्रोड्यूस ही हुआ था वो कैरेक्टर, तो मैं 2 दिन गया था, मैंने 2 दिन शूट किया। और उसके बाद आप किस्मत देखो, उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा सीन आना था तो वो उस टाइम तो शूट हो गया, पर जब मेरा सीन आना था, और मेरे को अभी तक याद है कि संडे था, संडे को लॉकडाउन होगा। उज्जवल उससे पहले, एक दिन पहले, वो भी बताऊंगा, निकल गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये वाला शूट जो है ना संडे को ना होके पोस्टपोन हो गया, क्योंकि संडे को ऑल इंडिया बंद रहेगा। मैं कहा ठीक है भाई, मंडे से लॉकडाउन ही नहीं खुला। मैं वहां मुंबई में 4.5 महीने फंस गया, और उज्जवल उससे एक दो दिन पहले गया था अपने कुछ काम से, और इसने कहा था कि मैं 1-2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तो उसकी आगे की स्टोरी यही बताएगा, गया क्यों था, क्या था। यार मुझे याद है, ये बात है कि उस टाइम ना कोरोना आना शुरू भी हुआ था, शुरू अलग अलग स्टेट्स में केसेस आ रहे थे। तो मैं और अक्षय भाई बड़े संतुष्ट थे, मुंबई में ना है, इन्फिनिटी मॉल घूम रहे थे। और तब न्यूज आई कि पहला केस आ गया मुंबई में। मैं और अक्षय भाई ने पहले क्या खरीदा, सैनिटाइजर। मैं सैनिटाइजर चाहिए भाई, मास्क चाहिए, वो लेके हम घर गए। जब 1-2 केसेस आने शुरू हो गए, फिर हमें पता लगने लगा कि जो मतलब प्रोडक्शन हाउसेस है या मतलब आपके सेट्स है, वो बंद होने शुरू हो गए थे। फिर मुझे ऐसा लगा चंडीगढ़ चलते, अभी बंद तो हो रहा है, मैं हफ्ते भर बंद रहेगा, वापस आ जाऊंगा। और उस टाइम हमने शिफ्ट भी करना था अपने एक और जगह के लिए। मीटिंग होती है जैसे हर सोसाइटी में, जब आप जाने वाले होते हैं, हम मीटिंग करके ही आ रहे थे। मैं अपने भाई से बात करता हूँ, मैं भाई टिकट बुक करवा ले, मैं आ रहा हूँ 3-4 दिन के लिए, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। उसने टिकट बुक करवाई, मैं भला चंगा चले भी गया। चलो मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा था, मैं चलो यार। इंटरेस्टिंग चीज एक और ये थी कि मेरे पास वो सीरियल भी था, और 1-2 और भी ऑडिशन आए थे। तो मेरे को मंडे को तो ऑडिशन देने जाना था। मैं कहा उज्जवल अभी मैं नहीं आ सकता। मैं कहा भाई बड़ी मुश्किल से काम मिला है, मैं तो ये अचीव, मतलब मैंने ये अवेल करना ही करना है। वो जो डिसीजन था, दैट वाज जस्ट मेंट फॉर मी ओनली। मे भी शायद वो कुछ सिखाना चाहता होगा, टाइम कुछ चाहता होगा। मैं सच बताऊं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो डिसीजन मैं बोलूंगा गलत भी हो सकता है, बट सही भी था कहीं ना कहीं। मैं इधर आ गया था, लॉकडाउन लग गया, अक्षय भाई वहां फंस गए, मैं चंडीगढ़ फंस गया। अब जब लॉकडाउन धीरे धीरे ईज डाउन होने लगा ना, मतलब 3-4 महीने बीत गए थे, अक्षय भाई ने बेचारे ने टाइम काट लिया था वहां अपना। फिर उसके बाद भाई जब ईज डाउन होने लगा, हमें ये टेंशन होगी भाई किराया हम ऐसे ही दे रहे। मेरी मजबूरी थी, घर वाले चाहते थे मैं वापस आऊं, पर आऊं कहां से जब सब कुछ बंद है ना, फ्लाइट्स चल रही, सड़कें बंद है, और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा अगर मैं शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट आप करने नहीं दोगे, तो एक ही ऑल्टरनेट है भाई कि यहाँ से सामान उठा के जाओ। और दूसरे ऊपर से हमें वो नहीं मिल रहे थे, पैकर्स, हमें मूवर्स पैकर्स नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से कोई एक आदमी ने हाँ किया, और वो का जो रेंट यहाँ देना है भाई तेरे को ही दे देंगे। सही बात, तो सामान तो लेके चल। और मैंने इवन सुई तक वहां से वापस लाई भाई हमने, और सीधा चंडीगढ़ हमने शिफ्ट करवाया था सारा सामान। वही फायदे वाली बात है कि मतलब एक फायदा ये हो गया था, अक्षय भाई वहां थे तो उसकी वजह से मूव कर पाए थे हम इतने इजीली। अगर मैं भी आ गया होता तो वो सामान वहां सड़ जाता, और फिर पता नहीं हम वापस कब जाते। तब कहता हूँ कि सबके लाइफ में जो है ना, ये लॉकडाउन और कोविड की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। काफी सारे लोग बहुत कुछ करते थे, फिर वो कुछ और करने लग गए। इवन हमारी लाइफ में भी ऐसा है, जैसा लगता है नाइट में सोए थे, उठे तो यहीं पे वापस मिले। एक जैसे कॉइन फ्लिप होता है ना, आपने हेड मांगा था भाई टेल आ गया, पलट गई जिंदगी ही बदल गई। सही बात है। और वापस भी ऐसा हुआ, जब हम लोग वापस यहाँ आए तो काफी सारे कॉल्स आ रहे थे कि ये ऑडिशन है, वो ऑडिशन है, आ जाओ, यू गॉट सिलेक्टेड, वो जो। पर जाने का एक वो होता है ना साहस, उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट थी। घर वाले नहीं मानते थे यार, उनको यही रहता था कि नहीं वापस अभी नहीं जाना, जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाएगा तुम वापस नहीं जाओगे, नो मैटर व्हाट। और उसी के चक्कर में 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए भाई, 2.5 साल हो गया था। इवन हम उसी के वेट में थे वापस जाएंगे काम करेंगे, उसकी वजह से कुछ और भी नहीं देख रहे थे हम यार कि कुछ और कर लेते तब तक। वही कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने कुछ और चाहा तो हमें वहां मौका नहीं मिला। तो फिर इंटरेस्टिंग बात और भी है, वापस आया ना, तो मैं यहाँ पे आई वॉज इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर पीपल। वो हार गया। उसके बाद मेरे को याद है कि मतलब मैंने उज्जवल को फोन किया, मैं कहा यार उज्जवल, मैं कहा जो हमने मुंबई में किया वो भी वेस्ट, एंड मैं यहाँ जो कर रहा था वो भी नहीं हुआ।
लेट्स ट्राई समथिंग न्यू और लेट्स डू समथिंग इन यूट्यूब, क्योंकि वी आर एक्टर्स, हमें कैमरा से प्यार है, हमें एक्टिंग से प्यार है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम खुद से कुछ क्रिएट करें, भले 4 लोग देखे 10 लोग देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब एटलीस्ट कुछ तो करें। हमारी हुई मैं और अक्षय भाई की, हमने सोचा था करेंगे, बट उस टाइम भी ऐसा लगता था यूट्यूब करना चाहिए कि नहीं करना। हाँ, मतलब नॉलेज भी नहीं था बिल्कुल, और आता भी नहीं था, क्योंकि यूट्यूब और एक्टिंग बहुत डिफरेंट चीज। सही। धीरे जब फिर हमारे को कुछ टाइम बाद पता लगा कि नैन्सी दीदी ने अपना एक चैनल खोल दिया यूट्यूब और वो व्लॉगिंग शुरू कर दिया, तो वहां से ना मुझे हमें थोड़ी और मोटिवेशन है कि यार क्यों नहीं, हम भी तो कर सकते हैं यार। मेरा भाई, सच बताओ मेरा भाई क्या, मेरी फैमिली पूरे मुझे लगी रहती थी भाई यूट्यूब ही कर ले, व्लॉगिंग कर ले शुरू, कुछ तो कर ले शुरू। इतने सारे इवेंट्स थे, इतने सारे मौके थे, बट मुझे होती है ना कि नहीं यार नहीं करना यार। जब नैन्सी दीदी ने शुरू किया एक मोटिवेशन आई भाई कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। फिर मुझे याद है, फिर रोनी भी अभी गुड़गांव से चंडीगढ़ आए थे, वो भी फंस चुके थे चंडीगढ़ में 2-3 महीने के लिए, तो हम चारों ने फिर डिसाइड किया, मैं, अक्षय भाई, ध्रुव और रोनी भी आया, लक्ष्य भाई, तो हम चारों ने डिसाइड किया कि हम क्यों ना साथ में मिलकर कुछ करें। तो हमने चैनल बनाया टेक इट इजी व्लॉग्स। मुंबई में और इनके लिए बहुत एक ऐसी चीज थी ना जो बहुत, जिससे हम कनेक्टेड थे, और उसकी वजह से शायद हमने ये यूट्यूब भी शुरू किया, क्योंकि हम चाहते थे जो कैमरा है ना यार, इससे हम जुड़े रहे और जो जनता है उससे भी हम जुड़े रहे। तो आज अगर आज हम कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मुंबई। यूट्यूब का बताऊं यार, तो यूट्यूब जैसे हमने शुरू किया, आपको भी ऐसा फील हुआ होगा, कभी ऐसी डिफिकल्टी नहीं है कैमरा फेसिंग में, बोलने में। तो मेरे पापा मतलब हमेशा से ही बोलते थे यार, तू और कन्नू तो मतलब तू और अक्षय तो इसी फील्ड के आदमी हो यार, है ना, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये हमेशा बोलते थे। इसके फादर हमेशा अभी इवन वो तो अभी भी बोलते हैं कि भाई मुंबई जाओ। मैं क्या यार, अब थोड़ा सा चीजें बदल चुकी है, हम लोग बस ये वेट कर रहे हैं कि ठीक है अपना कुछ करते रहते हैं, अगर हमें इसके बीच में कहीं से कोई कॉल आता है, ऑब्वियसली वी विल अवेल। तो यही रीजन है, मुंबई एक रीजन है जिसकी वजह से आज हम बैठे आपसे बातें कर पा रहे ऐसे खुलकर, वरना शायद अगर हम ये शुरू करते विदाउट मुंबई तो कहीं ना कहीं हम ऐसी शायद रहते कि जी ऐसा नहीं कहीं ना कहीं रहता है वो। और मैं थैंकफुल, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, थैंक्स टू एवरीवन जो हमें सपोर्ट करते हैं, और आप लोग सपोर्ट करते हैं इसलिए थोड़ी हिम्मत बढ़ी। अगर आप लोग शुरू से सपोर्ट नहीं करते ना, मे बी शायद आज हम ब्लॉगिंग नहीं करते, शुरू तो करते पर इतना आगे तक नहीं आते। और कोई भी चीज जिंदगी में आप करो ना, वो व्यर्थ नहीं जाती, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो वापस आती है। किस रूप में वापस आती है यू नेवर नो। पेशेंस रखना बहुत जरूरी। इवन मैं और उज्जवल काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे यार, अब क्या करें, वापस जा नहीं पा रहे, कैसे करे, क्या करे। तो जी ऐसा होता है। अभी हम लोगों ने जो है इंटरव्यू दिया इतना लंबा, और मैंने एंड में यही बोला था कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं बैटरी ना गई हो, फोन ना बंद हो गया, क्योंकि हमने चेक भी नहीं किया, और वही हुआ और फोन हो चुका है स्विच ऑफ। तो अब आई डोंट नो कितना पार्ट इसमें कैप्चर हुआ है कितना नहीं, वो अभी देखना पड़ेगा। आई होप थोड़ा बहुत ही रह गया हो ताकि ज्यादा नहीं बोलना पड़े। हमें मोबाइल चेंज करना पड़ा, उज्जवल भाई का फोन में बोल ही रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि बोलते बोलते आपका फोन बंद हो जाए। एंडिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो सोचा कि थोड़ा दे देते अच्छे से। तो वही यार, अब जैसे मैं बता रहा था कि काफी लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे कि आप अपनी मुंबई की स्टोरी के बारे में बताओ, क्या रहा है आपका पास्ट, इससे पहले की जिंदगी क्या रही है, यूट्यूब आपने कैसे शुरू किया। तो सबके क्वेश्चन ना काफी टाइम से आते रहते, काफी लोगों के। 1-2 ब्लॉग पहले ही मैंने जिक्र किया था मुंबई के बारे में, तब भी लोगों के कमेंट्स आए थे कि बताओ मुंबई की स्टोरी के बारे में बताओ। तो मैंने सोचा यार आज अच्छा मौका है, अक्षय भाई मेरे साथ है, क्योंकि यही मेरे साथ साक्षात थे जिन्होंने फेस किया है वो सारी चीजें। और ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इसके लिए हम पहले ही माफी चाहते हैं। तो अब ये एक ऐसी मेमोरी है जिसके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, और आपका सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है, कभी ना कभी काम आ जाता है। तो हम लोग मुंबई थे, एक्टिंग कर रहे थे, हमें क्या पता था कि हम यूट्यूब चलाएंगे और हमें इस तरह से यहाँ काम आएगा। और थैंक्स टू यू ऑल, जो आप सब लोग हमें इतना प्यार देते, सपोर्ट करते। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम नहीं कर रहे, कब का यूट्यूब हम शायद छोड़ भी देते अगर आप लोग प्यार नहीं देते। सही बात। तो फिर से हम कहना चाहेंगे थैंक यू, जो आप हमारे परिवार को सपोर्ट करते, इतना प्यार देते, हम सबको प्यार देते हैं। तो जी अभी आए थे बढ़िया लंच करने, लंच करके फारिग हो गया। आज खाया दाना भात। मैं आया हूँ नीचे, तो मैंने सोचा मम्मा से भी क्यों ना पूछा जाए इनका मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मम्मी इतने ज्यादा टाइम रहे ना हमारे साथ। यही नहीं, ये भी भाई महीने भर रहा है भाई हमारे साथ मुंबई। क्यों, तो तेरा कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? किस चीज का एक्सपीरियंस? वहाँ मुंबई का, तेरे को मुंबई कैसा लगा जब तू वहाँ रहा है? बहुत ही बढ़िया लगा।
बहुत ही अच्छा माहौल रहता था वहाँ। नहीं सरकास्टिक वे में, सीरियस वे में बोला मैंने। वहाँ नहीं गया था पढ़ने, हाँ। पढ़ा है नहीं रहा मौज मस्ती। वहाँ भी मुंबई में। जब भाई ऐसे हो गए तो मैं भी क्या करूँ। इतने काबिल बंदों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम रहा बॉम्बे में हाँ। मेरे भाइयों के साथ। अच्छा। मेरे भाई बड़े ही कलाकार, बहुत बड़े कलाकार। तू तो हमारे सेट पे भी है, वहाँ कैसे एक्सपीरियंस था तेरा? बोरिंग, बहुत ही बोरिंग काम रहता है और मेरे को ये समझ में आता है एक्टिंग मुझे काफ़ी बोरिंग काम लगा ऑनेस्टली। जो दिखता है हाँ। और उसके पीछे जितनी मेहनत लगती है ना, मतलब जो तो कर रहा है उसको तो मज़ा आएगा, बट जो देख रहा है ना उसके लिए बहुत ही बोरिंग है भाई। वो एक ही टेक 10 बारी होना हाँ। बहुत ही बोरिंग हो जाता है। मतलब आप सोचो जितने भी सीरियल्स है उनको वो एक एक टेक में लेते हैं, फिर उसके पीछे जितना भी प्रोसेस चलता है, इतने सारे लोग खड़े होते हैं सामने, आपको उनके सामने एक्ट करना पड़ता है। उसी को तो एक्टर तो मेरे को लगा थोड़ा मतलब देखने के लिए ज़्यादा बोरिंग है। अच्छा टीवी पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसी टाइम पे मतलब उस टाइम पे देखना बहुत बोरिंग है। मम्मी आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुंबई में जब आप हमारे साथ रहे हो स्पेशली? बहुत बढ़िया, है? बहुत बढ़िया। मेरा मम्मी का तो बढ़िया होता था भाई, घूमते फिरते थे मम्मी तो वहाँ। और वे नहीं भागे नहीं गए ना कहीं। कौन सा अच्छा लगता था, मलाड वाला एरिया या वो चांदीवली वाला? एरिया तो मलाड वाला अच्छा था। हाँ। सबसे ज़्यादा फायदा ये था कि वहाँ फल फ्रूट जो अच्छी हाँ। क्वालिटी के मिलते थे ना और सस्ते बहुत रेट सस्ते। में। जैसे स्ट्रॉबेरी का डब्बा, इतना बड़ा डब्बा 50 रुपए का नहीं, मिल सारी जाता था। चीजें फ्रेश मिलती ग्रेप्स और केले, वो इलायची केला होता है। हाँ इलायची केला, इलायची इलायची जो भी है इलायची होता है शायद, इलायची केला। या इलायची मैं होता तो बड़ा था। मिस करती हूँ, मैं तो वही केला खाती हूँ, मेरे को केला बट ज्यादा जो भी है पसंद मतलब मुंबई वाज वेरी गुड फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पर- वहाँ पे लोकली सोर्स होती थी पर मैक्सिमम। बैड लक इनके लिए राजिनों ने बेचारों ने इतनी मेहनत की, जब मैंने अपना वो पूरा किया इन्होंने उसके बाद कोरोना आया, ये कुछ भी नहीं दिखा देखो सके। गाइस ऐसा है, ये Audition लोग नहीं अब दे कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे फिर से रिवाइव करने को। हाँ। भूल भी चुके हैं बहुत सारी चीजें फिर से, बट ये है कि पर जो मैं- सीखा है ना, जैसे ड्राइविंग होती है, आप चाहे जितने साल के बाद चलाओ गाड़ी आप भूलते नहीं हो, वैसा ही हाल है। थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे दे विल इम्प्रूव। और मेरे को पता है कि सबको अच्छा ही लग रहा है कंटेंट। एक मैं कहना चाहूंगी लोगों को कि सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएं इनको वापसी बॉम्बे जाना चाहिए कि कुछ और करना चाहिए। हाँ, सही सवाल है मम्मी का नहीं भी। देखो बेचारों ने इतनी मेहनत की, बहुत मेहनत की, अपना जो प्रीशियस टाइम था वो इन्होंने वहां पे दिया, पर इनको इनको इनकी लक ने साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया, ये ऑडिशन भी नहीं दे सके। अगर ऐसा लगता कि हमने कुछ ऑडिशन दिए थे, कुछ किया था, तो तसल्ली होती कि नहीं भाई हमारी बैड लक थी। पर बैड लक तो तब माने ना जब कुछ करे इंसान, जब कुछ ही नहीं कर सके। सही बात। जैसे ही कोर्स खत्म हुआ कोरोना आ गया, बेचारी वापसी आ गई, अब कोई चाय बना रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबके एक्सपीरियंस जान सके हम और बता सके कि कैसे कैसा रहे सबका। तो एट द एंड अब पापा ही बचते थे, क्योंकि पापा भी हमारे साथ बहुत आए हैं मुंबई और वहाँ भी इन्होंने बहुत कुछ देखा है। मैं चाहता हूँ पापा भी अपना एक्सपीरियंस बताए। हाँ जी पापा, तो पहले तो आप ये बताओ आपको मुंबई शहर लगा कैसे था? शहर तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। पर कुछ एक एरियाज जो है ना थोड़े से हाँ गंदे है, गंदे हैं, बाकी शहर तो बहुत बढ़िया। शहर में है ना, हैपनिंग सिटी है काफी हाँ, मुंबई। happening city है। और आपका ऐसे जब आप खुद वहां रह रहे थे, वहां आप ढूंढ रहे थे, तब का एक्सपीरियंस कैसा था आपका ऑल टुगेदर, या जब हम पहली बारी गए थे? तब का एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारे लिए नई जगह थी। हाँ जी। पर लोग बहुत अच्छे हैं बेचारे। हाँ सही बात है, लोग एंड बड़े सीधे साधे लोग हैं। ट्रू दैट। हाँ ऐसा नहीं है कि भी जैसे नॉर्थ इंडिया में थोड़े से हाँ, लाख लोग हैं। तेज तरार लोग, ऐसे नहीं है। सही बात है। ये आपको मतलब जो हम काम करते थे उसके बारे में कुछ कहना हो? काम उस टाइम तो तुम्हारा लर्निंग फेज था, हाँ जी। यू आर ऑन प्रोबेशन पीरियड। हाँ जी। तो पर वो फेज भी इक्वली उतना ही था जितना एक एक्टर एक्टिंग में अपनी शूटिंग करने जाता है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि कई बार तुम तीसरे दिन आते थे वापसी। फ्री से हमने लोगों से ना कमेंट्स में ये पूछा कि हमारे को वापस मुंबई जाना चाहिए कि नहीं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मेरा ख्याल तो ये है, मेरा तो शुरू से यही ख्याल है कि भाई यू शुड गो बैक। रीजन बिहाइंड हाँ जी। कि आपने वहाँ अपने स्किल्स को शार्पन किया है, हाँ जी। है ना, और टाइम दिया है हाँ जी। है ना, अपना एनर्जी दी है, पैसा भी चलो लगा है हाँ जी। है ना। और ये बात नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो स्किल्स भी है, हाँ जी। वो पोटेंशियल भी है। अगर तो स्किल की कमी होती है तब तो मैं भी कभी रिकमेंड नहीं करता। सब कुछ है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम वही काम कर रहे हो। हाँ। ब्लॉगिंग इज ऑल्सो Part of that. द सेम नेचर। Same. तो तुम कंप्लीट फिल्म का ही काम कर लेते हैं, शूटिंग करनी, हाँ, एडिटिंग करनी, करनी। फिर अपलोड करना, पूरी वो मूवी समझो है। हाँ जी। अच्छा, वहाँ आप एक्सक्लूसिव भी कर सकते हैं। अगर एक्टिंग का ही काम भी करो तो अगर नई जगह जाओगे तो वहाँ आपको प्री नर्सरी से शुरू होना पड़ेगा। हाँ नहीं वो तो है, सही बात है जी। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर हाँ जी। कि आप जाओ हाँ और जी। अपना वहाँ कंट्रीब्यूट करो। तो भाई अभी जस्ट बाहर आया था, बाहर देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार इस टाइम। बाकी बस यार इतना ही था, मतलब
अब देखो मेरा मतलब ये मोटिव था ये स्टोरी बताने का, क्योंकि एक तो काफ़ी लोग पूछते भी थे और ऊपर से मैं सबसे भी इसलिए पूछा क्योंकि सबका अपना अपना यार क्या बोलते अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है जानने का, बताने का। तो मैंने सोचा चलो मैं और अक्षय भाई तो बता ही रहे, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ और भी फेस किया सारी चीज़ें, देखी चीज़ें जैसे मम्मा भाई पापा ये सब हो गया, आता था इनकी तरफ से भी कुछ आए इनपुट आए तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, होपफुली आपको पसंद आई हो। तो सोच रहा हूँ मैं इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते, क्योंकि यार भाई बहुत लंबा व्लॉग हो गया। अभी इसके बाद अब मैं छोटा सा ना आपको मतलब जितनी भी मेरे पास मेमोरीज पड़ी है, जितनी भी मैं कलेक्ट कर पाया हूँ ना, जैसे फोटोज़ होगी वीडियोज़ होगी उस टाइम की, मुंबई के टाइम की, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो होपफुली आपको वो भी अच्छा लगे और उसमें भी आपको मजा आए। बाकी सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाएं। तो गाइज मिलते हैं आपको एक ऐसी व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। टाटा बाय बाय।